जय हिंद साथियों, आज हमारी विनर्स टीम आई है यहाँ 29 फरवरी की तीसरी पाली थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए। तो आइए साथियों, बच्चों से आपकी बात करवाते हैं कि क्या कुछ पैटर्न में बदलाव आया है या वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आज किस तरह से प्रश्न का लेवल रहा, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो आइए आपकी बच्चों से बात करवाते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रतीक पाटीदार। कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? 64 क्वेश्चन। 64। मैथ्स से शुरुआत करते हैं। गणित में किस तरह के प्रश्न देखने को मिले? गणित में बोर्ड मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिले हैं और गणित में परसेंटेज से रिलेटेड कोई है? हाँ, परसेंटेज से रिलेटेड भी थे क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से भी थे। एसआई के क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से? नहीं, उससे तो नहीं। टाइम एंड वर्क से नहीं। और रीजनिंग की रही बात, रीजनिंग की, तो उसमें भी बहुत क्वेश्चन अपने एक क्वेश्चन मिरर का मिला। मिरर का था? हाँ, मिरर का क्वेश्चन था। और सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट का था। कितने क्वेश्चन थे लगभग? 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। और मैंने गलती ये कर दी कि सारे क्वेश्चन लगा दी, मतलब ये मैं याद नहीं रहा ना कि उसमें माइनस मार्किंग भी थी। तो माइनस मार्किंग का पता नहीं था? माइनस मार्किंग याद नहीं रहा उस टाइम, मतलब पता था पर याद नहीं रहा उस मतलब टाइम। 80 में से 80 करके आए? 80 में से 80 नहीं, 64 क्वेश्चन करके आया हूँ और 64 में से 50 क्वेश्चन मेरे सही जाएंगे। 50 क्वेश्चन? हाँ, सही है। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन याद है आपको? करंट अफेयर्स में तो नहीं है अभी। जीके जीएस से रिलेटेड कोई? जीके जीएस से हिस्ट्री से आया था कोई क्वेश्चन? इतिहास से? हिस्ट्री से तो नहीं आया मेरे हिसाब से। इतिहास से कोई क्वेश्चन? No। संविधान से रिलेटेड कोई? हाँ, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो आर्टिकल पूछे गए? हाँ, आर्टिकल पूछे गए और मतलब कुछ एक स्टेचू का कुछ बताया था उसमें, ये किसके द्वारा वहाँ पर स्थापित किया गया है। संविधान सभा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो, इसमें तो नहीं। जनगणना से रिलेटेड? हाँ, जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था। हाँ। कुछ क्वेश्चन याद है? क्या पूछा था जनगणना में? जनगणना में बस क्वेश्चन ऐसे तो अच्छा, एक ही क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन उसका आया था जनगणना का। अच्छा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई? नो नो। हिंदी में कैसा पूछा जा रहा है? हिंदी में विलोम शब्द पूछे गए थे। विलोम शब्द? विलोम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन? विलोम से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन 5 से लगभग। 6 क्वेश्चन विलोम हाँ, से? विलोम से रिलेटेड। ओके। और पर्यायवाची से? पर्यायवाची से 2 से 3 ही क्वेश्चन थे। रिक्त स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन था? नहीं यार। शुद्ध अशुद्ध वाक्य? हाँ, शुद्ध वाक्य दो करने को मिले थे। वर्तन? लास्ट में छूट गया था मेरा थोड़ा सा। अच्छा, कोई बात नहीं। वर्तनी से रिलेटेड कुछ? नो। गद्यांश एज इट इज आ रहा, जो गद्यांश आ रहे है ना? हैं। यस। चलिए, बढ़िया स्कोर रहा आपका। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए साथियों, तो देखा आपने किस तरह से पेपर का लेवल रहा। लगभग जो सेम पैटर्न चला आ रहा है। हिंदी के अंतर्गत बात करें तो वही गद्यांश। हाँ, विलोम में कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, जो कि 2 विलोम पूछे जाते थे, लेकिन आज 5 से 6 विलोम स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं कि विलोम पूछे गए हैं। पर्यायवाची सेम रहा है। वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन थे। दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन कल की थर्ड शिफ्ट में देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज एक दर्पण से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह गणित के अंतर्गत यदि हम बात करें तो वही क्वेश्चन, वही पैटर्न रहा है। ज़्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। कोई चेंजेस है तो आप लोग उसको देखिए, जैसे तत्सम तद्भव से रिलेटेड हिंदी में है बदलाव, और रीजनिंग में दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन का बदलाव है। बाकी सेम पैटर्न रहा है। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट में एक नए एनालिसिस के साथ।